जोहार साथियों, विगत 24 अगस्त को हमने आपसे बात करते हुए कहा था कि 22 तारीख को हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंडित मदन लाल बरौली जी, उन्होंने चुनाव की तिथि की बदलाव की मांग की थी। वो पत्र मेरे पास जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी थी, इसमें उन्होंने जो तर्क दिया था कि 1 तारीख को यदि चुनाव होगा तो वहाँ के सरकारी कर्मचारी, निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, व्यापारी यदि 30 तारीख को छुट्टी ले लेंगे तो 5 दिन की लंबी छुट्टी हो जाएगी, जिससे मतदान प्रभावित होगा। इसलिए तिथि को आगे बढ़ाया गया। ये पत्र में साफ लिखित है कि 28 शनिवार है, 29 रविवार है, जहां हरियाणा में सभी प्रतिष्ठानें बंद रहती, और 1 तारीख को मंगलवार को जो होना था मतदान, और 2 तारीख को गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे। तो यदि 30 तारीख को कोई 1 दिन का छुट्टी लेगा तो 5 दिन लंबा छुट्टी मिल जाएगा और वो अवकाश में निकल जाएगा। ये उनका पांडित्य था, क्योंकि पंडित है। अब चुनाव आयोग ने भी उससे बड़ा अपना पांडित्य पेश किया। क्या किया कि 5 तारीख को मतदान की तिथि की घोषणा कर दी कल। अब मजेदार तथ्य अब आपके सामने है कि 2 तारीख को गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे है। 3 तारीख अग्रसेन जयंती है, जो हमारे राज्य में भी छुट्टी का दिन है, और हरियाणा में भी वो लिस्टेड स्टेट हॉलीडे है। 1 दिन 4 तारीख बचता है। यदि उस दिन छुट्टी ले ले तो 5 तारीख को तो इलेक्शन के दिन का छुट्टी है, वो शनिवार है, सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे, और 6 तारीख को संडे है, तो वो भी एक छुट्टी है। तो फिर यही 5 दिन, मतलब 30 तारीख को लेने से 5 दिन का छुट्टी, और 4 तारीख को लेने से 5 दिन का छुट्टी। देखिए, ये है हमारा चुनाव आयोग का पांडित्य। आप लोगों ने स्टैंड अप कमेटी कभी देखी है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं शुरू से कहता हूं, ये लाफ्टर चैलेंज के कैरेक्टर, अपने तर्कों के कारण। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड देंगे, और कब कहा? जब हरियाणा में 2 दिनों तक के प्रवास के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा गए, उसके बाद दिल्ली लौटे, गृह मंत्रालय के सचिव के साथ बात की, जो वाणिज्य सचिव उनसे बात की, और पूरे कंसल्टेशन के बाद 16 तारीख को उन्होंने तिथियों की घोषणा कर दी। चूंकि भाजपा असहज थी, मैंने उस समय भी कहा था कि भाजपा के लोग कहेंगे पापा पापा, एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हुई, थोड़ा दिन और आगे बढ़ा दीजिए।
तो पापा को बेटा प्यारा हो गया। ये चुनाव आयोग के निष्पक्षता और संवैधानिकता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाजपा का जो भी डिक्टेशन होगा वो चुनाव आयोग मानेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभाओं का चुनाव या राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव। क्योंकि यहां आके जो सह प्रभारी है वो बोल दिए 30 सितंबर तक लास्ट है, फिर आचार संहिता लग जाएगा, जबकि हमारे यहाँ ड्यू है दिसंबर में। ये सारी बातें तय हो जा रही हैं। इससे क्या हो? 100 घंटे के फर्क, लगभग थोड़ा उससे ज्यादा, क्या जनमत भी समाप्त हो जाता? टेम्परिंग करना है, टेम्परिंग। चुनाव को अपने माल प्रैक्टिस से बीजेपी करप्ट करना चाहती है और ड्राइविंग करना चाहती है। यह गंभीर समस्या है आज के दिन, और मुझे यह आशंका थी कि यह होगा। क्योंकि अब तो नस नस पकड़ में आ गया चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव के पूर्व इस राज्य का उन्होंने दौरा तक नहीं किया। और 4 चरण में चुनाव करवा दिए, भीषण गर्मी में। उसके बाद माफी मांगते हैं। एडीआर ने कहा कि पोल वोट से ज्यादा काउंट वोट है, आप जांच करवाइए। उस पर चुप्पी साध ली। तो मेरा तो एकमात्र सुझाव होगा चुनाव आयोग, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने के लिए 90 में 89 सीट, 89 सीट बीजेपी को अवार्ड कर दीजिए और 1 सीट खाली रख दीजिए। दिल्ली से जो नेता तय होगा मुख्यमंत्री का, वो फिर जाके वहां पर बाई इलेक्शन लड़ेगा। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी कर दीजिए, महाराष्ट्र में भी कर दीजिए और हमारे राज्य में भी कर दीजिए कि 80 सीट भाजपा को दे दीजिए। उसके बाद कोई यदि फिर से भाजपा में शामिल होगा तो वो उपचुनाव उसे 1 सीट में जाकर भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब चुनाव आयोग का दायित्व बस इतना रह गया। प्रहसन कर रहे हैं लोग, प्रहसन। नाम के आगे पंडित लिखते हैं। हम तो जानते थे कि जो शास्त्र में वेदों के ज्ञाता होते थे, उपनिषद के ज्ञाता होते थे, उन्हें लोग पंडित कहते थे। ये पंडित जी तो बिरले पंडित निकले कि एक दिन को 5 दिन गिना दिए, फिर चुनाव आयोग उससे बड़ा पंडित, फिर एक दिन को 5 दिन बना दिया,
ये पंडितों का लड़ाई लोकतंत्र के लिए शुभदायी नहीं है। मुझे इतना ही कहना था।